विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता प्रदेश के अंदर लग चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दमखम दिखाने में जुट चुकी है और प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। इसी को लेकर आज फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो करने जा रही है, जिसमें सिरसा और हिसार के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो पहुंचेंगे और उनको मंत्र दिया जाएगा। किस तरह के ये जो मंत्र हैं वो दिए जाएंगे, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की उनकी जो रणनीति है हरियाणा के अंदर वो शुरू है। जी बताइए, किस तरह की रणनीति के साथ आप आ रहे हो? हमारी रणनीति है आम आदमी के जीवन को सरल करना। हमारी रणनीति है इस देश को और इस प्रदेश को शिक्षित करना, स्वस्थ रखना, बेरोजगार रखना, किसान को कर्ज मुक्त करना, महिला को बराबरी का अधिकार देना, मजदूर को पूरी मजदूरी देना। आज हरियाणा भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ चुका है। फैमिली आईडी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, दफ्तरों पे काम को लेकर हर जगह केवल और केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज हरियाणा में सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। 70,000 से ऊपर वैकेंसी केवल सरकारी स्कूलों के अंदर है, सरकारी शिक्षा विभाग के अंदर है। पूरे हरियाणा के अंदर किसान परेशान है। लगातार 1.5 साल लगभग पहले किसान बॉर्डर पर बैठा रहा, अब पंजाब के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। इन्होंने किसान की हमेशा अनदेखी की। नवयुवक किसान शुभकरण की गोली मार के हत्या कर दी। पहलवान परेशान है, खिलाड़ी परेशान है। देश की धरती जंतर मंतर पे उनके साथ षड्यंत्र किया। पेरिस की धरती पे विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र किया। जब पैसे देने की बात आती है तो गुजरात को टॉप पे दिया जाता है और हरियाणा को नीचे से दूसरे नंबर पे। और जब पदक आने की बात होती है, हरियाणा टॉप पे आता है और गुजरात नीचे से उस पर नंबर पे। टोटल पेरिस ओलंपिक के अंदर 6 पदक आए, 4 हरियाणा से। अमन सहरावत, विनेश फोगाट की तो मैंने आपको बात बताई। अमन सहरावत के जीतने के बाद में उनके घर पे गया था। 4-5 किलोमीटर कच्चा चल पे जाना पड़ता। आज भी ना सड़क है घर पे पहुंचने के लिए, ना बिजली का प्रॉपर कनेक्शन है। कैसी स्थिति से ये परिवार संघर्ष करके ओलंपिक तक पहुंचे, परंतु सरकार के मन के अंदर कोई दर्द नहीं है। केवल जब पदक आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो अपनी पीठ से दबाने के लिए बीजेपी की सरकार आगे आ जाती है। 16 जिले 22 में से नशे के कारोबार की गिरफ्त में आ चुके हैं, रेड जोन घोषित हो चुके हैं। खुद बीजेपी की संरक्षण में नशे का व्यापार हो रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है। कल भी जींद के अंदर जुलाना मंडी में एक दुकानदार को गोली चला के फिरौती मांगी गई और ये कहा गया कि गोली से तुम्हारी हत्या कर देंगे अगर 5 करोड़ रुपए नहीं मिले तो। रोहतक के सांपला में एक युवक के हाथ पैर बांध के गोली से हत्या कर दी गई। अखबारों में सुर्खियों में चैन स्नैचिंग की बात है, महिलाओं के प्रति अपराध की बात है, परंतु ये बीजेपी ये सोचते हमें जाति और धर्म के नाम पे वोट मिल जाएंगी। गुंडा राज बने, कानून राज खत्म हो, इनको परवाह नहीं। युवक बेरोजगार रहे, इनको परवाह नहीं। क्या आपकी 5 गारंटी हरियाणा के अंदर काम आएगी, कुछ बदलाव करेगी? आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी जो केजरीवाल की गारंटी लॉन्च की हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल, अच्छे एजुकेशन सिस्टम, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाई, सारे हॉस्पिटल बढ़िया, 24 घंटे मुफ्त दवाई, आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित डॉक्टर, हर बेटी को 1,000 रुपये महीना, हर युवक को रोजगार,
और दिसंबर 23 तक बकाया सभी पुराने बिजली के बिल माफ। ये गारंटियां हमारे दिल्ली में भी चल रही हैं और ये गारंटियां हमारे पंजाब में भी चल रही हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी अब किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई गठबंधन कर सकती है, या कुछ चर्चाएं भी चल रही है कि जेजेपी पार्टी से आपका गठबंधन हो सकता है? देखिए, जेजेपी अब हरियाणा में अपना आधार खो चुकी है। जेजेपी वो पार्टी जिन्हें सत्ता में बैठ के किसानों पर लाठी बरसवाई, गोली चलवाई। जेजेपी वो पार्टी है जिसने कभी इस प्रदेश के किसानों का भला नहीं किया। ऐसी पार्टी से हमारे गठबंधन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, एक सिरे से खारिज। किरण चौधरी को राज्यसभा में नामांकन किया है भाजपा की तरफ से, कैसे देखते हैं? ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। भाजपा ने आधे समय के लिए एक छोटी हुई सीट पे इनको राज्यसभा में भेज रही है। आगे क्या करेंगी ये बीजेपी का, किरण चौधरी का मैटर है, ये उनका व्यक्तिगत मैटर है। जेपी दलाल ने कहा कि अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो 6 महीने के अंदर है वो गिरा देंगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी में कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए, बीजेपी के विधायक की टिकट मांगने वाले उम्मीदवार अब दूसरी पार्टियों में रास्ता खोजने लगे हैं। मेरे पास भी इनके 2 सशक्त दावेदारों के फोन आ चुके हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी को दिख गया कि अब इनकी सरकार जा रही है और इनके वित्त मंत्री, पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये बात खुलेआम एक्सेप्ट की कि वो जा रहे हैं। परंतु बेशर्मी की हद देखिए, अपनी चोरी जो ये करते हैं, वोट चोरी, विधायक चोरी, सांसद चोरी, मेयर चोरी, वो बात खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या हम ईडी का इस्तेमाल करेंगे, हम सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से जेल में बंद करेंगे और सरकार को गिराएंगे। ये बात खुले मन से बीजेपी के मंत्री जेपी दलाल ने एक्सेप्ट किया। मैं दलाल साहब को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गढ़ गुजरात के अंदर पे एमएलए बना के आई, आप एक नहीं तोड़ पाए। गोवा में एमएलए जीत के आई, आप एक नहीं तोड़ पाए। पंजाब की और दिल्ली की सरकार आपने गिराने की कई बार कोशिश की, आप एक विधायक नहीं खरीद पाए। तोते है ना, ये तोतों की उड़ान अब खत्म हो चुकी है। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के अंदर वो सरकार बनाएंगे और मजबूती के साथ अपना जो पक्ष है वो रखेंगे और 5 गारंटियां जो है वो विशेष काम आएगी।